मैं यूट्यूब वीडियो शूट करी थी, वो मैं रिलेशनशिप एडवाइस देने वाली हूँ। हाँ तो क्या हुआ अगर मैं 4 साल से सिंगल हूं और मेरे सारे रिलेशनशिप फेल रहे? Coaches don't play, bro. I know it was a bad one. But hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vaishnavi Shrivastava. Don't forget to subscribe to my channel. So guys, मैंने Instagram पे काफ़ी सारे questions पूछे थे कि आप मुझसे मेरे रिलेशनशिप यानी मेरे पास रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछना चाहते हो या फिर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एडवाइस लेना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि मैं Instagram पे रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी सारी वीडियोस बनाती हूँ। भले मैं सिंगल हूँ, बट गाइस लेट मी टेल यू, सिंगल लोग सबसे अच्छी एडवाइस देते हैं और मैं अपने सारे रिलेशनशिप वालों को सबसे बेस्ट एडवाइस देती हूँ। मम्मी पापा कहेंगे 12th तक पढ़वाया, ग्रेजुएशन करवाया, आज मेरी बेटी यूट्यूब पे बैठ के रिलेशनशिप एडवाइस दे रही है। बट हु केयर्स गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। योर स्कूल टाइम लव स्टोरी, प्लीज रिप्लाई। ओके, सो आई विल नॉट टेल कि ओ माई गॉड एकदम डीप में, बट मेरी स्कूल टाइम की लव स्टोरी यही है गाइज कि आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस गाय व्हेन आई वाज इन 6th क्लास एंड आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप विद हिम इन 9th क्लास और समथिंग। फेसबुक पे उसने मुझे प्रपोज किया था, उस टाइम पे तो ये होता था मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, एंड देन दैट रिलेशनशिप was just like a fairy tale for me because he was my crush and I thought like कि oh my god मुझे लाइफ में सब कुछ मिल गया है। एंड हम बचपन में होते हैं गाइज, हमें कुछ समझ नहीं आता रिस्पेक्ट क्या होती है, प्यार क्या होता है, एंड हाउ टू बी विद द पार्टनर, व्हाट आर योर बाउंड्रीज, क्या आपको कहना चाहिए, क्या आपको नहीं कहना चाहिए। हम दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं पता था। वी बोथ वर जस्ट एक्सप्लोरिंग, वी वर किड्स, वी वर टीनेजर, एंड दैट रिलेशनशिप स्टेड फॉर 7 years एंड बट वो नहीं चल पाया एंड देयर वर सर्टेन रीजंस, बट आई वुड से कि दैट थिंग विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट एंड मुझे काफ़ी कुछ सिखाया उस रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा। बट स्कूल टाइम का रिलेशनशिप हमेशा बेस्ट होता है गाइस, क्योंकि आप ना दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते हो। तो या दैट वाज इट, और आई होप मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। इन अ रिलेशनशिप कोई डिसीजन लेना हो तो आपको अपने दिल का इस्तेमाल करना चाहिए या दिमाग का? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार, जब आप रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम में यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका दिल ऐसे गार्डन गार्डन हो गए। आपको उस इंसान की हर एक चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप अपना दिमाग यूज़ करना बंद कर देते हो, आप अपनी उसकी हर फ्लॉ को एक्सेप्ट करते हो। फिर धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप जब आगे बढ़ने लग पड़ता है ना, फिर आपको नेगेटिविटी दिखने लग जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपके मम्मी पापा के साथ, आपके भाई बहनों के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी लड़ाई होती है। कम्स टू टेकिंग डिसीजन एंड अपना दिमाग और अपना दिल दोनों को आपको बैलेंस वे में यूज करना है कि आपको इतना भी नहीं दिल का यूज करना है कि आपको किसी की गलतियां ही ना दिखे, आपके साथ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, वो भी आपको ना दिखे। बस आपको एक अटैचमेंट है, आपको रहना है उस इंसान के साथ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अपने दिल को टाटा बाय बाय बोलना होगा और अपने दिमाग को यूज करना होगा। बट इतना भी दिमाग को यूज नहीं करना कि आप अपने इमोशंस ही खो दो और आप बस फायदे में ढूंढो, ठीक है? क्योंकि किसी भी रिश्ते में हम ज़्यादा दिमाग भी यूज़ नहीं करते। हमें मन करता है किसी के लिए कुछ करने का तो हम करते हैं, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग शुड बी बैलेंस, योर ब्रेन और योर हार्ट शुड बी बैलेंस्ड, एंड एंड ऑफ द डे मैं तो वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, बट अपने दिमाग की दृष्टिकोण भी मैं खोल के रखती हूँ कि मेरा कटे ना। You got me. Okay, moving on. How to survive a long distance relationship? Ever we are close, we cannot even meet each other due to her strict पेरेंट्स। ओके, इंडियन गर्ल्स प्रॉब्लम गाइज, बहुत इंडियन गर्ल्स के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हेन आई वाज यंग। तो अभी भी कभी कभी, अभी तो मेरा कोई बनता ही नहीं है खैर, बट जब था तो समटाइम्स मम्मी पापा देख रहे हैं, बट आई यूज टू लाई टू मीट माई बॉयफ्रेंड। बट गाइज धीरे धीरे करके ना पेरेंट्स समझते हैं, और अगर आपकी बंदी आपसे नहीं मिल पाती है तो उसके पीछे भी कुछ सर्टेन रीज़न है। आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस यार सर्वाइव किया जा सकता है। मैंने सच में बहुत से ऐसे रिश्ते देखे हैं, अब उनकी शादियां भी हो रही है जिन्होंने मतलब विदेश में रह के और काफ़ी दूर दूर रह के अपना लॉन्ग डिस्टेंस सर्वाइव किया है। इट ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, आप कितने कंसिस्टेंट हो, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एफर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। यू ब्रोक अप विद योर एक्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब हमारे बीच में चीज़ें नहीं ठीक चल पा रही थी,
मेरी कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस थी उससे, उसकी कुछ अलग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस थी, और हमें पता भी था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू ब्रेक अप। एंड मेरी उससे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। और उसके बाद मैं काफ़ी एक बेटर पर्सन बनी हूँ, काफ़ी स्ट्रांग बनी हूँ, तो मैं हमेशा उस बंदे को थैंकफुल रहूँगी कि थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ एंड मेकिंग मी दिस पर्सन दैट आई एम टुडे। बुरा लग रहा है यार, उसको हर्ट करके मैं रिग्रेट कर रही हूँ, उसको कैसे वापस लाऊं। हर्ट करके रिग्रेट कर रही हूँ इन व्हाट सेंस, लाइक यू हैव सेड समथिंग टू हिम, और अगर आपको लगता है कि आप उसे सॉरी बोल सकते हो, वो इतना हर्ट है, तो जस्ट अपोलोजाइज। देखो यार, मानना ना मानना उसके हाथ में है, बट आप अपनी तरफ से कोशिश करो। तो या मेरी बेस्टी को मुझ पे क्रश है, क्या करूँ, हाँ करूँ या ना यार, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप भी उसके लिए सेम फील करते हो तो जस्ट से यस, एंड जस्ट बिकॉज यू आर यू नो सिंगल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम और तुम्हें कोई चाहिए, उस केस में उस बेचारी का दिल मत तोड़ना। अगर तुम सच में उसके लिए फील करते हो तो जस्ट से यस। या हाउ टू फॉरगेट दैट पेनफुल रिलेशनशिप। गाइज, वी नेवर फॉरगेट द पर्सन। जिस भी इंसान को अपने लाइफ में डेट करा होता है ना, हम उसे कभी नहीं भूलते। द मेमोरी ऑलवेज स्टेज विद अस, ओनली टाइम हील्स एवरीथिंग। और धीरे धीरे करके ना उस चीज का इम्पैक्ट कम हो जाता है हमारी लाइफ में। हमें ना कोई चीज से देखो याद आई जाती है, किसी गाने के थ्रू, कोई फोटो हमने देख ली, या कोई यू नो सिर्फ ऐसा कोई मोमेंट, रील, अगर रील आजकल बहुत चला है तो रील पे ऐसे कपल वाली वीडियोस आती रहती है। फॉरगेट नहीं होता, बट कैसे मैंने आई स्टार्टेड लिविंग विद दैट आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। जब आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि हाँ यार, जो हुआ अच्छा हुआ, अब मैं अपने आप को एक बेटर इंसान बनाऊंगा। मैंने अपने ऊपर काम करके ही मूव ऑन किया गाइस, कि मैंने अपने ऊपर काम किया कि नहीं यार, मैं अपना ध्यान रखूंगी, अपने ऊपर काम करूंगी। मैंने वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया। आप ऐसे अपने लिए जो आपको लाइफ में पसंद है वो कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके ना, जब आप बेटर बनने लग जाते हो ना, आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि हाँ ठीक है यार, वो मेरा पास था, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, थैंक यू सो मच टू दैट पर्सन कि उसने मुझे इतना बेटर बनाया। मूव ऑन इन टू योर लाइफ, और फिर आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो और आप खुश रहने लग जाते हो। और यार, जब कोई रिश्ता टूटता है तो पेनफुल तो होता ही है यार। थिंग्स विल सेटल, calm down bro. How much trust is there in your relationship? Trust was the biggest reason that was not in my first relationship. So और इसी वजह से sorry, इसी वजह से शायद मुझे आज तक बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट the only one I trust is myself and my family and my friends. सो अब कोई मेरी लाइफ में आएगा तो उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो मेरा ट्रस्ट जीत पाएगा। प्यार जैसा कुछ होता है आजकल, क्योंकि आजकल के लड़कों में सिर्फ ठरक ही दिखती है। आई विल नॉट से एवरी गाय इज सेम, नॉट एट ऑल। मेरे सामने खुद इतने सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग माई फादर। मेरे फादर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है while looking towards boys, and also मेरे जीजू है, also मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। यू नो, लड़के बहुत सिंपल होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, लड़के उसी के लिए सीरियस होते हैं और प्यार करना चाहते हैं, इसके लिए वो चाहते हैं। अगर वो आपको प्यार नहीं दिखा रहा है, गर्ल, यू आर नॉट द वन फॉर हिम। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट द वन फॉर हिम, एंड डोंट वेस्ट योर एनर्जी कि उसने मुझे धोखा दिया है। तो इट मीन्स कि इट डज नॉट मीन कि हर लड़का ऐसा है, हर लड़का आपकी लाइफ में आएगा ठरक दिखाने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी गो थ्रू हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ कि जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा, ही विल बी अ वेरी नाइस पर्सन। और लाइफ में हर तरीके के लोग आते हैं यार, ट्रस्ट मी, हर तरीके के लोग आते हैं। तो आप कुछ लोगों की वजह से अपना पूरा माइंड फक मत करो। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लड़का आएगा आपकी लाइफ में और वो आपसे प्यार भी करेगा। और अगर वो जो लड़का आपकी लाइफ में आपको नहीं प्यार कर रहा है, तो इसका मतलब यू आर नॉट द वन। एंड या, लड़के प्यार करते हैं, सच में करते हैं, एंड प्यार जैसी चीज़ होती है। एंड आई एम कंप्लीट बॉलीवुड पर्सन, तो प्यार में तो मैं बहुत 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 ज़्यादा बिलीव करती हूँ। बन ही नहीं रहा रिलेशनशिप। जो मुझे पसंद आता है उसे मैं नहीं आता, और जिसको मैं आती हूँ वो मुझे नहीं। अरे ये तो मुझे एक डायलॉग याद आ गया, दिस वन। जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए।
अगर अभी आपको नहीं मिल रहा तो इट मीन्स इट्स नॉट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सन इज गोइंग टू कम सून एंड आपको वो ज़रूर ये फील करवाएगा या करवाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कोई बना नहीं है। शिव जी और कृष्ण भगवान ने हर इंसान के लिए सोलमेट बनाया, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ और आप भी बिलीव करो। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। आर यू अ पोजेसिव पर्सन इन अ रिलेशनशिप? नो, आई एम नॉट अ पोजेसिव पर्सन एट ऑल। मैं जब किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आती हूँ तो मैं उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट करती हूँ, मैं दिल से पूरी तरीके से ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पता है कि मैं अगर उसे इतना प्यार कर रही हूँ तो आई डोंट थिंक वो कहीं जाएगा या जाएगी। अब उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो फिर भी चला जाता है बट नहीं, मैं उसे किसी काम के लिए रोकती नहीं हूँ कि ये मत कर वो मत कर। कंप्लीटली उसकी भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ है और अगर मैं उसको रोकूंगी तो वो भी मुझे रोकेगा और मुझे पसंद नहीं आएगा कि कोई मुझे रोके, क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे कभी नहीं रोकते। वाई आफ्टर ब्रेकअप दे जस्ट ब्लेम यू एंड कंपेयर योर एफर्ट्स विद देम? वो जाकिर खान की लाइन है ना, वो कहता है कि यार अपनी लाइफ में तो हम हीरो होते हैं ना। तो क्या होता है ना कि जब किसी के साथ आपका ब्रेकअप होता है तो फिर आप इस गिल्ट में नहीं जी पाओगे कि आपसे गलती हुई है। अब हर इंसान को मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, चाहे वो बंदा चीटर ही क्यों ना हो। तो वो अपने आप को समझा लेता है कि जैसे मान लो उसने चीट किया, मैंने इसलिए चीट किया क्योंकि उस बंदी में वो बात नहीं थी या फिर हमारे बीच में वो प्यार नहीं था, तो इस वजह से आई गॉट अट्रैक्टेड टू समबडी एंड दिस थिंग उसको ना कंफर्ट देती थी कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो क्या होता है ना, आप जब ब्लेम डाल लेते हो दूसरे पे तो यू फील नाइस अबाउट इट कि ओ आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो ह्यूमन नेचर है यार कि लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि तुमने मेरे लिए करा ही क्या है। तो अगर आपके लिए कोई ऐसा कर रहा है तो भाई वो बहुत नेचुरल है कि अब उस बंदे को कोई जरिया तो मिल नहीं रहा है कि वो कैसे मूव ऑन करे और कैसे आपको भूल जाए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो ब्लेम करना ही पड़ेगा ना। तो वो आप पे ब्लेम कर देता है, बोल देता है आपने कोई एफर्ट नहीं करे, कुछ नहीं करा और फिर ही और शी फील नाइस अबाउट इट। सो दिस इज द रीजन जो कि मुझे लगता है, बाकी आई डोंट। वाई एम आई ऑब्सेस्ड विद हिम इन सच अ वे कि वो जो बोले सच मान जाती हूँ चाहे मजाक क्यों ना हो। यार आप अपने पार्टनर से या फिर अपने घर वालों से, जो भी मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि जो इंसान वो बोलता है आप सच मान लेते हो। यार इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, जस्ट इनोसेंट लाइक मी, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मुझे कुछ भी बोलती है मैं मान लेती हूँ, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो। सो ये कोई मुझे नहीं लगता वीकनेस है, बट हाँ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो बहन, क्योंकि मैं भी बहुत पछता चुकी हूँ कि हर चीज़ को नहीं सच मानना चाहिए। आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वन साइड लव में कैसे फेस किया जाए? एक तरफा प्यार गाइज, मैंने कभी वन साइड लव नहीं करा है, बट मेरे काफ़ी दोस्तों ने करा है और मैंने सुना है कि वो ज़्यादा हर्ट होते हैं वन साइड वाले, क्योंकि आप बेचारे बस एफर्ट करे जा रहे होते हो और सामने वाले को पता ही नहीं होता है कि आप उससे प्यार भी करते हो। बट मेरे को ऐसा लगता है यार, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो जाके बोल दो, मना कर देगा वो। लेकिन ये जो सालों साल आप एक तरफा प्यार करते रहो और फिर बाद में एंड में आपको हर्ट हो, फिर आप उस इंसान को मन ही मन ब्लेम करो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपके दिल को आंसर मिल जाएगा तो आई थिंक यू शुड कन्फेस। तो आप कन्फेस कर दो भाई, मैं तो यही एडवाइस। शादी होगी कि नहीं लेकिन रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना चाहती, व्हाट शुड आई डू? यार अगर आपको पता है कि आपका फ्यूचर नहीं है और आपको लगता है कि आपका बंदा एफर्ट करने वाला और आप भी एफर्ट करने वाले हो, तो भाई चलाओ उस रिलेशनशिप को। लेकिन आपको आपका प्लानिंग यही है कि अच्छा हम रह लेते हैं उसके बाद हमें किसी और से शादी कर लेंगे, तो भाई यार क्यों एक दूसरे को टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि आई नो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी। या तो डंके की चोट पे बोलो भाई कि मैं स्टैंड लूंगा, मैं तेरे से शादी करूंगा और किसी से भी नहीं करूंगा, या फिर मत करो। मैं तो ये ओके, whom are you dating? I am dating nobody. I am single. How to detach with best friend because he left me, it hurts more than a boyfriend. I know यार, बेस्ट फ्रेंड को खोना लाइक जब आपका बेस्ट फ्रेंड चला जाता है या फिर आप उससे हर्ट हो जाते हो, आप उसे छोड़ देते हो तो काफ़ी हर्ट होता है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी लाइफ का। मेरा भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था एंड वी आर नॉट इन टच एंड बट यू नो वॉट गाइज, अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है या आप किसी को छोड़ रहे हो क्योंकि उसने कुछ ऐसा मेजर किया है, तो ये लाइफ का पार्ट है।
कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। अब उसको आप लेके कितनी देर बैठना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। आप जितना लेके बैठेंगे उतना आपको हर्ट होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई अगर वो गया है मेरी लाइफ से तो ठीक है, आई विल जस्ट सेंड गुड ब्लेसिंग्स टू हिम और हर एंड जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन इन योर हार्ट। और बोलो कि ठीक है यार, अगर वो गया है तो कुछ अच्छे के लिए गया होगा और क्या पता लाइफ में कभी हम टकराएं और चीज़ें ठीक हो जाए। बट इतना खुद को गो थ्रू मत करवाओ यार। ओके, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा दोस्ती भी एक प्यारा रिश्ता होता है, बट जब आपके अच्छे दोस्त आपको लीव कर दे तो आई थिंक फ्रेंडशिप हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फ्रेंड्स। आई जस्ट लव माई फ्रेंड्स जो आपके साथ सालों साल रहते हैं। एंड अगर उनमें से एक भी छूट जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। आप ट्राई करो, आप उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि यार दोस्त चला जाता तो बहुत तकलीफ होती है। बट जैसे मैंने पहले बोला कि अगर वो इंसान गया है तो लेट इट गो, और अगर आपके एफर्ट से भी कुछ बात नहीं बन रही है तो एक्सेप्ट करो एंड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट यार। हाउ शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज आफ्टर ब्रेकअप? यार भाई देख, पढ़ाई कर ले, और रिलेशनशिप अगर टूटा है तो कोई नहीं, जितना हो सके उतना अपना माइंड डाइवर्ट करो, पढ़ाई में ध्यान दो। आई नो इजी नहीं होता है, जस्ट ट्राई टू स्टडी ब्रो, क्योंकि मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। बिकॉज आई नो कि जब दिल टूटता है तो फिर आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। बट जस्ट रिमेंबर, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली लाइन, कि आपको बेटर पर्सन बनना है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्टडी हार्ड फॉर योर सेल्फ ब्रो। क्या रिलेशनशिप में आने के बाद किसी को भी रोना ही पड़ता है क्या? पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव वे में? ओके, किसी भी रिश्ते में रोना पड़ता है गाइस, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, फ्रेंड्स का रिश्ता हो। अब क्या होता है ना कि रिलेशनशिप्स में हम बहुत इन्वेस्टेड होते हैं, हम उस इंसान को एकदम आइडियलाइज कर लेते हैं कि भाई ये बंदा, ये मेरी हर खुशी का रीजन बनेगा, ये मुझे खुश भी करेगा, ये मैं दुखी हूं तो मुझे खुश करेगा, मैं डिमोटिवेटेड हूं तो मोटिवेट करेगा। भाई दैट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, एंड आप लोगों के बीच में लड़ाई होगी, इट्स वेरी नॉर्मल। You guys will fight, you guys will cry, but the most important thing is कि how quickly that fight get resolved। जितनी जल्दी वो fight resolve होती है उतना ही green flag है आपके relationship में। but अगर आपके बीच में लड़ाई नहीं हो रही है तो मतलब आपका relationship बहुत fake है। तो अगर relationship में लड़ाई ना हो वो भी fake है, but अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो भी ख़राब है। तो it is very normal। तो अगर आप relationship में रोज़ रो रहे हो तो भाई it's a रेड फ्लैग। बट कभी कभी चलता है यार, कभी कभी लड़का दुखी कर देता है, कभी कभी लड़की दुखी कर देती है, बट फिर आपस में ढा ढूं मार मार के ना एक दूसरे को वो सही हो जाता है। व्हाट इज बेटर लाइक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप? मेरे लिए रिलेशनशिप फ्रेंडशिप दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही अलग रोल प्ले करते हैं। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स के बिना कोई लाइफ नहीं है, बट एक पार्टनर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह जब सब एक बार में सेटल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और सब लोग शादी ब्याह कर लेते हैं या फिर कहीं दूर चले जाते हैं या किसी और के साथ चले जाते हैं, जो भी है, बट जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो आपके साथ, वो कहते हैं ना, बुढ़ापे का सहारा बनता है। तो इसीलिए रिलेशनशिप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यार। एक लाइफ पार्टनर होना इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो, अगर आपके पास आपका पार्टनर ही नहीं है, एक टाइम के बाद फ्रेंड्स रहते हैं, हमेशा रहते हैं, बट एक टाइम के बाद आपको अपने पार्टनर की नीड होती है, तो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो वो पार्टनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। हाउ टू नो दैट आई एम इन लव? अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो पहले वाली जो होती थी ना, मेरे को बटरफ्लाइज हो रही है, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट पर्सन विथ सो मच कंफर्ट एंड घंटों पता ही ना चले उस इंसान के साथ, आप उसके हर फ्लॉ को आराम से एक्सेप्ट कर पाओ। मतलब लाइक आपको पता है कि आप उसके साथ रह सकते हो, आप लड़ाई रिजॉल्व भी कर सकते हो, और आप उसको एक फ्यूचर पार्टनर में देख पा रहे हो कि व्हाट, आई कैन बी विद दिस पर्सन फॉर माई लाइफ। इवन वी हैव फाइट, वी कैन रिजॉल्व इट, इवन वी हैव क्लैशेस, वी कैन रिजॉल्व इट। एज अ पार्टनर इस बंदे को कैसे देखती हूँ? सिर्फ प्यार 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 नहीं, बहुत सारी आपको प्रैक्टिकलिटी से भी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं कि बी माई हस्बैंड हु विल
यू नो, क्योंकि आप अपने बच्चों का जो बाप है वो आपको बहुत वाइजली चूज करना है, राइट? तो आपको मैं उस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, बाकी इट्स completely your choice. Tell your ex name. No, sorry, it's not. It's very personal and I cannot tell the name. कोई नहीं बताता है भाई नाम क्या क्या यार क्या यार. What will you look in your fiance? Money, look or nature? सबको जानना है ओ कहीं ये वही दीदी तो नहीं है जो सिर्फ पैसों पे मरती हैं और इन्हें हैंडसम लड़का ही चाहिए और ये वो मुझे पता है, ऐसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं. अगर सिंपली मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं अरेंज मैरिज करने वाली हूँ और मेरे मॉम डैड बंदे को चूज करेंगे. ठीक है, मैं मंडप में जाके बस बैठ जाने वाली हूँ. ओके फाइन, किडिंग. गाइज देखो, मैं काफ़ी लड़कों से मिलूंगी जो मेरी अरेंज मैरिज सेटअप होगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, लुक्स ऑब्वियसली पहला एक चीज़ होता है. जब आप किसी से मिलते हो तो एक अट्रैक्शन आपको होती है कि ओ यार ही इज यू नो ही हैव अ गुड ड्रेसिंग सेंस, ही लुक्स गुड एंड ये वो. फिर आप ये भी देखते हो कि यार उसकी नेचर कैसी है, ही रिस्पेक्ट विमेन और नॉट. फिर आप ये भी देखते हो ऑब्वियसली कि यार आप अगर उस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखने जा रहे हो, आप अपनी शादी करने जा रहे हो, तो यार that guy need to be financially independent and you should be also financially independent. तो मैं अपने आप को financially independent बना रही हूँ. ठीक है, उससे पहले मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, डोंट वरी. तो ऑब्वियसली तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे इक्वली रोल प्ले करती हैं. तो मैं ये नहीं कहूँगी आई विल चूज वन. 3 of them equally matters. What's the best age for a girl to get married? सच्ची वाला बोलूँ तो इट कम्प्लीटली डिपेंड कि आपको कब ढंग का बंदा या बंदी मिल रही है. अगर आप 22 में सक्सेसफुल हो एंड यू कैन लुक अप टू योर पार्टनर एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, भाई गेट मैरिड एट 22, गेट मैरिड एट 20. तब तक आप दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तब तक आई डोंट थिंक इट्स राइट एज. भले आप 30 के और आप कुछ कमा दमा नहीं रहे हो तो सॉरी, यू शुड नॉट गेट मैरिड. पहले फर्स्ट गेट सेटल्ड. ओके, अरेंज और लव मैरिज. लव तो करके देख लिया, अरेंज पे अब फिंगर क्रॉस्ड है, लेट्स सी. When boyfriend got angry by some reason, how to calm down him when I was far away from him, please tell. वो दिन भी क्या दिन थे जब हम भी बंदों को मनाया करते थे. एनीवेज गाइज, बेस्ट होता है जब आपका बंदा एंग्री हो ना, उसे करो ईमेल, एक बढ़िया ईमेल, और जो भी उसको खाने में वो पसंद वो भिजवा दो. ये 2 चीज़ हमेशा काम करती है. मैंने दोस्तों को भी एडवाइस दी है, डू इट. यार कुछ घंटे बाद मत करो, दोनों का जब मत्था ठंडा हो जाएगा ना फिर बात करोगे, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. आप अपने एक्स को कभी तो याद करते होगे, तो फिर आप क्या करते, याद कुछ ऐसा करते हो जिससे याद ना आए वो. मुझे आती है यार, मुझे आती है, क्यों नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आती है. बट फिर मैं ना उसको गुड ब्लेसिंग्स भेज देती हूँ कि यार आई विश तेरी लाइफ में जो हो अच्छा हो और वी हैड गुड मेमोरीज एंड ज़्यादा देर मैं नहीं सोचती. फिर मैं अपने आप को कहती हूँ हाँ ठीक है यार, चलो हो गया, चल कर करके आगे बढ़ जाती हूँ. हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप. हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कोई मंत्र नहीं होता. 2 लोग अगर चाहें तो एक रिलेशनशिप को हेल्दी रख सकते हैं. अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो दूसरा इंसान थोड़ा सा नरम हो जाए. ये इंसान बहुत गुस्से में तो दूसरा इंसान थोड़ा सा नरम हो जाए. दोनों अगर भड़के रहेंगे तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा. सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट रूल है. और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रस्ट. बहुत ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि भाई जो तुझे करना है तू कर, और बस पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. खुद ही इंसान आके बताता है. और देयर शुड बी लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस कि भाई मेरा बंदा जैसा है ठीक है, उसे जज मत करो. और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें रिजॉल्व करनी पड़ेगी अगर हमें साथ रहना है. तो प्रॉब्लम इज नेवर गो एंड टेल योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. एक दूसरे से बात करके सोल्यूशन निकालने का ट्राई करो. दैट इज द फर्स्ट रूल, जो कि मैं भूल गई बताना. What will you do when your ex who cheated on you says he was blackmailed at that time and now helping you in some stuff? What will you do if somebody has cheated on you? Fuck them, bro. वो कोई भी रीज़न आके दे, उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो, चीटिंग इज चीटिंग. एंड मैं इस चीज़ के सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ. तो जस्ट से फक ऑफ, आई डोंट केयर, जा मेरी ज़िंदगी से, खत्म. दी आपकी फैमिली के इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन का क्या व्यूज़ हैं, एंड प्लीज़ बी ऑनेस्ट, वी नेवर जज यू. मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है.
दे आर ओके विद दैट. बस मेरे पास कोई बंदा नहीं है. क्या मेल बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकता है? यार दुनिया में सारे लड़के मर गए क्या जो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड्स के पीछे पड़े हो? भाई दोस्त को दोस्त रहने दो ना, क्यों रिलेशनशिप खराब करना? मुझे नहीं लगता. जस्ट बिकॉज यू हैव दैट कंफर्ट विद दैट मेल पर्सनैलिटी डज नॉट मीन दैट पर्सन इज योर सोलमेट. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट मेरे को नहीं लगता है ऐसा कि. Okay, so the question is, my boyfriend was cheating on me with his ex, and when I confronted him, he said, "हिम्मत नहीं हुई तुझे बताने की." He cried, begged, apologized, but there is nothing same. I don't feel the same. Cheater always remains the cheater, and after cheating, they always come back. Please, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा. And if you are not feeling the same, bro, because उसने गलत किया है एंड कोई जरूरत नहीं है उसे माफ करने की. जस्ट से फक ऑफ ब्रो, जा एक्स के पास ही जा. समझ आई? हाँ, नहीं तो भाई यू आर प्रेशियस गर्ल और बॉय. इफ समबडी चीटेड ऑन यू, देयर इज नो वे उसे माफ करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल, चीटिंग कोई बहकावे में नहीं करता, सब होशो हवास में करते हैं. ठीक है? तो अगर वो बंदे ने आपको चीट किया, कोई जरूरत नहीं है उसके पास वापस जाने की. जिससे फक ऑफ. मैं एक्स के चाचा के साथ रिलेशनशिप में हूँ, 4 साल बड़ा है मेरे से, जॉब करता है. समझ नहीं आता मुझे सीरियस है या नहीं. लीव हिम. आई वुड से लीव हिम. ही इज नॉट सीरियस अबाउट यू. He is not serious about you. Please leave him. And I don't find this good at all for you. There is a guy who want to have intimate relationship with me but does not want to commit. I'm in love with him. Leave him. Leave him, bro. तुम्हारा question खुद तुम्हें सुनाई दे रहा है. He want to have intimate relationship with you. He's a F boy. Leave him, bro. And please इस प्यार को ना अच्छे लड़के के लिए बचा के रखो. आई एम इन लव विद हिम. भाई घटिया लड़कों से प्यार मत करो, अपना लव वेस्ट मत करो. डू द प्रैंक कॉल ऑन योर एक्स. नेवर. आई कैन नेवर डू दैट ब्रो. नेवर. देयर इज नो वे. नो. आई लव समवन एंड ही चीटेड ऑन मी. हमारी शादी होने वाली थी, कैसे बाहर आओ इन सब से? इट्स वेरी गुड कि तुम्हें शादी से पहले पता चल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल इस थॉट से शुरू करो, और कोई बेटर इंसान तुम्हारी जिंदगी में लिखा है. शिव जी ने तुम्हें प्रोटेक्ट करा है भाई, तुम्हें बचा लिया है. तो be thankful to God and just move on and start accepting this thing कि भाई बच गई मैं. समझी? बिना पेरेंट्स को बताए किसी के साथ रिलेशनशिप में आना सही है? प्लीज टेल मी. यार इंडिया में कोई भी रिलेशनशिप में पूछ के नहीं आता. ठीक है? आप रिलेशनशिप में आओ, और अगर वो बंदा अच्छा होगा और आप दोनों केबल हो गए, तो मम्मी पापा इंडियन वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. हाउ कैन आई मेक रिलेशनशिप फ्रेश एज बिफोर? भाई दोनों को एफर्ट करने पड़ेंगे. सिर्फ आपके एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा. दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा. दोनों को साथ में जाना पड़ेगा. एक दूसरे के लिए चीजें करनी पड़ेगी. बैठ के एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी. आप अकेली नहीं कर सकती हैं फ्रेश. दोनों को फ्रेश करना पड़ेगा. रिफ्रेश. डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड और परमानेंट क्रश ऑन एनी गाय और बट नॉट एक्टर्स एंड ऑल? नो, I don't have a crush on any guy, like, and I don't even have a boyfriend. Tell me about your, Ritika ने पूछा, dating life, and don't you dare to skip your question. I don't have any dating life. I don't have a boyfriend. Don't have a crush, and I am single as F. Yeah. I'm happy in my relationship since last 3 years. Same love and priority he gave me till now. But I'm weird. सब चेंज हुआ तो यार, अगर 3 साल से वो बंदा अच्छा है तो इट्स वेरी गुड. एक पॉजिटिव देखो, एक पॉजिटिव कमेंट भी आया है. तो देर आर गुड गाइज ऑल्सो. देखा, मैंने बोलता ना कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं. सो या, शी इज लाइक द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इट. इट्स टू हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट द गाय हु वॉज विद मी 3 years happily is dating another girl now. ब्रो ऑब्वियसली जब आपका ब्रेकअप होगा, आपको भी कोई मिलेगा, कोई आपको नहीं मिला, उसको भी कोई मिल गया है. तो डोंट से बैड थिंग्स अबाउट हिम. जिससे ठीक है यार, आई होप मेरे साथ खुश नहीं था तो उसके साथ खुश रहे. मन ही मन आप उसे गुड ब्लेसिंग्स दो, और डोंट फील बैड अबाउट इट. कितने दिन अपने मन में वो देखो यार, हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाए ना तो बैठ जाओ, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता. बट हम चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है. तो ओके गाइज,
ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, आई होप इन्होंने आपने लास्ट तक देखी हो। और मेरी कमर हो गई है दर्द इस पे बैठे बैठे। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी है एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई रियली 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 लव यू गाइज। सब्सक्राइब करना मत भूलना।